अब मैं परमहंस योगानंद जी के दृष्टिकोण से आपको यह बताऊंगा कि क्या हमारे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में। नमस्कार राका, हमारे चैनल में स्वागत है। आइए अब हम इस विषय में गंभीरता से चर्चा करते हैं। परमहंस योगानंद जी के दृष्टिकोण से कर्म, उसका फल और पुनर्जन्म की रहस्य यात्रा प्रस्तावना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यह एक साधारण पंक्ति नहीं बल्कि ब्रह्मांड का अपरिवर्तनीय नियम है, जिसे हमारे शास्त्र, ऋषि मुनि और योगी सदियों से कहते आ रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने इस नियम को अपने सरल, स्पष्ट और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया है कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह इसी जन्म में मिले, अगले जन्म में या किसी और काल में। योगानंद जी कहते हैं, जीवन कोई संयोग नहीं, ये आपके ही कर्मों का प्रतिबिंब है। आज जो तुम्हारे साथ घट रहा है वह तुम्हारे ही बीजों की फसल है। तो आइए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं, योगानंद जी के अनुभवों, उनके वचनों और गीता जैसे दिव्य ग्रंथों के प्रकाश में। कर्म क्या है? परमहंस योगानंद जी ने कहा, कर्म केवल क्रिया नहीं, हर विचार, भावना, संकल्प, इच्छाएं भी कर्म हैं। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं वह भी कर्म है। जब किसी के लिए ईर्ष्या करते हो वह भी कर्म है। हमारा जीवन 3 स्तरों पर कर्म करता है। शारीरिक कर्म, जो हम हाथ पैर शरीर से करते हैं। मानसिक कर्म, जो हमारे विचारों और इरादों से जुड़े हैं। आध्यात्मिक कर्म, आत्मा से जुड़ी खोज, साधना, ध्यान। इन सब का हिसाब ब्रह्मांड बड़ी सूक्ष्मता से रखता है। योगानंद जी ने इसे कॉस्मिक लॉ ऑफ जस्टिस कहा है। ईश्वर का न्याय ऐसा है जिसमें एक रत्ती भी इधर उधर नहीं होता। क्या हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर योगानंद जी इस प्रकार देते हैं, कई बार कर्म इतना तीव्र होता है कि उसका फल तुरंत मिलता है। जैसे ही आप किसी को चोट पहुंचाते हो, मन में ही बेचैनी शुरू हो जाती है। परंतु कुछ कर्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें फलीभूत होने में जन्मों लग जाते हैं। तीसरे तरह के कर्म, प्रारब्ध कर्म, जिसका फल इस जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। संचित कर्म, जो कई जन्मों से संचित हैं। क्रियमान कर्म, जो आप अभी कर रहे हैं और आगे का भाग्य गढ़ रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं, आपके प्रारब्ध कर्म इस जीवन का ताना बाना है। आपके संचित कर्म भविष्य के जन्मों की पटकथा है और आपके क्रियमान कर्म वह चाबी है जो दोनों को बदल सकती है। इसलिए हर कर्म का फल इसी जन्म में नहीं आता, पर कभी न कभी आता अवश्य है। जैसे खेत में बीज बोते हो, कुछ तुरंत उगते हैं, कुछ को समय लगता है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मौसम, भूमि और काल की अनुकूलता पाकर ही अंकुरित होते हैं। पुनर्जन्म का रहस्य। परमहंस योगानंद जी का यह कथन प्रसिद्ध है, आत्मा अमर है, शरीर तो वस्त्र है जो कर्म अनुसार बदलते रहते हैं। जब किसी जन्म में सारे कर्मों का फल नहीं भुगता जाता, आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। योगानंद जी की पुस्तक आत्मचरित्र एक योगिका में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक जन्म आत्मा के कर्ज चुकाने या पुनः सीखने का अवसर है। जन्म मृत्यु का यह चक्र केवल आत्मज्ञान, ध्यान, भक्ति और सेवा से ही तोड़ा जा सकता है। यानी कर्म फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह अगले जन्म तक भी हमारा पीछा करता है, क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय कभी चूकता नहीं। गीता का समर्थन। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति। अर्थात जो भी अच्छा कर्म करता है वह कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। उसका पुण्य उसे अगले जन्म में भी सुरक्षित रखता है। योगानंद जी ने गीता पर प्रवचन में कहा कि यदि किसी जीवन में किसी ने भक्ति, साधना, सेवा की है तो वह कर्म उसे अगली यात्रा में भी साथ देता है। यही कारण है कि कई आत्माएं बचपन से ही आध्यात्मिक झुकाव लिए होती हैं। कर्म फल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योगानंद जी ने अपने अमेरिका में दिए गए व्याख्यानों में बार बार समझाया कि कर्म न्यूटन के तीसरे नियम जैसा है। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे आप पत्थर फेंको तो लहरें फैलती हैं, उसी प्रकार आपके हर कार्य, विचार, भावना से ऊर्जा तरंगें फैलती हैं। वे तरंगें समय और परिस्थिति अनुसार लौटती हैं, चाहे इस जन्म में चाहे अगले में।
आत्मा की यात्रा और कर्म चक्र। आत्मा की यात्रा एक विद्यालय के समान है। हर जन्म एक कक्षा है। जब तक आप सबक नहीं सीखते, अगली कक्षा में नहीं जा सकते। यही कर्म चक्र है। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का जन्म विशेष अवसर है। इसे यूं ही मत गंवाओ। ध्यान, साधना, सेवा और प्रेम से अपने पुराने कर्मों को जला डालो, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है। क्या हम कर्मों से बच सकते हैं? योगानंद जी का स्पष्ट उत्तर है, नहीं। कर्म से बचा नहीं जा सकता, लेकिन बदला जा सकता है। ध्यान, साधना, प्रार्थना, गुरु कृपा, सेवा, ये सब आपके पुराने कर्मों की जड़ों को काट सकते हैं। उन्होंने कहा, क्रिया योग एक ऐसी विधि है जो आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। कर्मों को सुधारने के उपाय। योगानंद जी ने जो उपाय बताए, ध्यान साधना आत्मा को शुद्ध करने के लिए, क्रिया योग जीवन के चक्रों में नई ऊर्जा लाने के लिए, सच्ची प्रार्थना भगवान से कर्म क्षय की विनती, भक्ति मार्ग ईश्वर प्रेम से ही सारे पाप जलते हैं, सेवा निस्वार्थ सेवा से कर्मों का नाश होता है। जो दूसरों के लिए दीप जलाते हैं उनके जीवन का अंधकार मिट जाता है। परमात्मा का न्याय। योगानंद जी ने कहा, ईश्वर न्याय प्रिय है। वह दयालु है लेकिन निष्पक्ष भी। कोई भी कर्म उसके न्याय से बच नहीं सकता। यदि किसी के साथ बुरा हो रहा है तो यह सोचने का समय नहीं कि यह अन्याय है, यह उसके कर्मों का फल है। साथ ही यदि कोई भला कर रहा है, उसे तुरंत फल न भी मिले तो भी वह व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर समय आने पर 1000 गुना करके लौटाता है। निष्कर्ष, क्या करना चाहिए? सत्कर्म करते रहो। ध्यान, साधना, सेवा से अपने पुराने कर्म सुधारो। पुनर्जन्म से डरने की बजाय आत्मज्ञान का प्रयास करो। गुरु की शरण में जाओ, वे तुम्हें कर्म चक्र से मुक्त करने में सहायक होते हैं। भक्ति से परमात्मा को पाकर इस चक्र को तोड़ दो। जन्म मरण का चक्र आत्मज्ञान से ही टूटता है। जब तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं अमर आत्मा हूं, तब कर्मों की जंजीरें टूट जाएंगी। अंत में एक प्रेरक संदेश, बीते कर्मों पर पछताना नहीं, आने वाले कर्मों को संवारने का समय अभी है। इस क्षण को ईश्वर को समर्पित कर दो, साधना में लीन हो जाओ। फिर देखना, कर्म भी तुम्हारा साथ देगा और ईश्वर भी।